हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटे? अच्छे, बहुत बढ़िया बेटे। खुश रहना चाहिए हमेशा और अपने जीवन के लिए सोचना चाहिए और अपनी लाइफ के लिए अच्छा सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में अच्छा कैसे हो, हम अच्छे कैसे बने, बड़े आदमी कैसे बने, अच्छा कैसे पढ़ें, अच्छे मार्क्स कैसे आएँ। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को, चाहिए। हाँ, मेहनत करते रहें और एक दूसरे स्टूडेंट को ये सोचें कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूं, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छे मार्क्स लाएं। और इसके लिए हम आपके एक छोटा सा रास्ता दिखाते हैं आपको, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ। ये चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं बेटे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। सदिश, ये वेक्टर जो है ये बहुत नंबर का आता है। जब भी आप कहीं परेशान होंगे पेपर में, तो उसमें चॉइस जो होती है वो वेक्टर होता है बेटे, और जिसका वेक्टर अच्छा होता है उसका पेपर 100% अच्छा होता है। ये मेरा विश्वास करिए आप, जिसका वेक्टर अच्छा उसका पेपर अच्छा होता है। इसीलिए जहाँ भी चॉइस में क्वेश्चन आता है वेक्टर आता है, और ये करीब पहले क्वेश्चन से शुरू होता है और लास्ट क्वेश्चन तक वेक्टर 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 ही भरा होता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का बेटे विद्या प्रकाशन मंदिर वालों की ओर से आपको एक विद्या क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। विद्या क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट में, उसको खरीदें, पूरी मेहनत और पूरे विश्वास के साथ आप उसको पढ़ें। ये हमारा मानना है कि आप पीछे नहीं होंगे, आपका मार्क्स, आपके नंबर, आपकी परसेंटेज 100% अच्छी होगी बेटे। इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हैं। अब ये तो हमने थोड़े से क्वेश्चनों का चयन करा है, लेकिन इसके पास और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको देखें बेटे आप, और उनको करेंगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। ये तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं थोड़े से, तो आप उनके आसपास के क्वेश्चन और एक दो देख लें, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करने में परेशानी आती है, लेकिन जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट और होते हैं, उनको आप देखें। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये कितनी बार आ लिया इसका कोई गिनती नहीं है, बस डिजिट बदलती हैं कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हों, परपेंडिकुलर हों, तो इसमें किसी में कहता है ए का मान बताओ, किसी में कहता है लैम्डा का मान बताओ, किसी में कहता है एक्स का मान बताओ। बस यही आता है, डिजिट बदलती रहती हैं, पर एक क्वेश्चन श्योर आता है, हमारा ये विश्वास करें बेटे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप पहला वेक्टर है हमारे पास a = लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k, ये हमारे पास वेक्टर होता है बेटे। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, हम ये कैप लगाना भूल जाते हैं, तो ये कैप आपको लगाना होता है। सदिश का इकाई सदिश की पहचान होती है। अगर हम भूल जाएं तो आप ये ना सोचें कि सर ने नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे। वेक्टर का निशान लगाना होता है, कैप लगाते हैं बेटे, इसको आई कैप कहते हैं, जे कैप कहते हैं, पर बोलते नहीं है, वेक्टर बोलते हैं बेटे इनको। अब इसमें बेटे b = दे रखा है सदिश हमारे पास 4i प्लस 2j माइनस 4k। तो ये कह रहा है ये सदिश एक दूसरे पर लंब है। तो लंब होने के लिए क्या होता है बेटे, लंब होने के लिए ये ध्यान देना होता है a.b का मान 0 होता है। मुझे लगता है बेटे मैंने तो शायद ही कोई ऐसा पेपर पढ़ा हो जिस साल ये सूत्र ना लगाना पड़े, a.b = 0। यदि दो वेक्टर लंब होते हैं तो a.b का मान 0 होता है बेटे। तो हमें लैम्डा का मान बताना है बेटे कि इसमें कौन सा खंड सही है। तो लैम्डा आई प्लस के 4j प्लस का 3k। अब इस वेक्टर में बेटे मिस्टेक बहुत जल्दी होती है, क्योंकि इसमें 3 खंड i j k होते हैं, तो इन्हें क्या होता है, देखने में कभी कभी i को हम j पढ़ जाते हैं और j को i पढ़ जाते हैं बेटे। तो इसलिए जब वेक्टर का क्वेश्चन करें आप, तो किसी से बात ना करें पेपरों में, तो उसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मिस्टेक कम होती। नहीं तो क्वेश्चन आसान होता है, सबको पता है, लेकिन करने में हम जब जल्दी करते हैं तो गलती हो जाती है, राइट। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें बेटे। अब हम ये a.b करेंगे तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। i की i में गुना, j वाले की j में, k वाले की k में करते हैं। बट i और j और k का मान डॉट प्रोडक्ट में बेटे i डॉट, ये तो 0 होता है बेटे, i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i की वैल्यू तो बेटे होती है 0। लेकिन i डॉट i और j डॉट j
और के डॉट के की वैल्यू जो होती है बेटे वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसमें बस आई जे के वाले बाकी तो छोड़ देते हैं, आई की आई में, जे की जे में, के की के में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 लैम्डा प्लस 8 माइनस 4 तिया 12 बराबर 0। आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, के वाले की के में। ध्यान से सुने बेटे, ध्यान से, बहुत आसान है, सबको पता है, आपको भी पता है, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, फिर भी गलती करते हैं। आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, के वाले की के में चिन्ह सहित गुना करते हैं बराबर 0। ये देखिए कितना बचा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो हमारे पास कौन सा पार्ट आया बेटे, सोई डी पार्ट होगा बेटे। कौन सा पार्ट सही है बेटे हमारा, डी पार्ट सही है, सही है, लैम्डा की वैल्यू 1 है, राइट बेटे। अब आगे चलिए, ये तो था डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, ए सदिश दे रखा है इन्होंने i माइनस 2j प्लस 3k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्ट करना बड़ा भारी होता है बेटे, लेकिन ये आपकी किस्मत है कि यदि आपके पेपरों में ये क्वेश्चन लग गए तो आपका लक अच्छा है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहा है बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये 1920 लिखा, ये गलत तो लिखा नहीं है, इसका मतलब आते हैं बेटे क्वेश्चन, डिजिट बदल सकती है, क्वेश्चन जरूर आता है। कह रहा है बीच का कोण ज्ञात करो। अब देखो कोण जो होते हैं ना, एक तो साइन होता है, कोस होता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, साइन वाला या कोस वाला, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक, यहाँ तो इसमें कोस आ रहा है, लेकिन यदि ये कोस ना आता तो क्या करते हम, मार्क्स पे डिपेंड होता है बेटा। यदि कम मार्क्स का है तो कोस लगाएंगे, और ज़्यादा मार्क्स का है तो बेटे साइन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें अब इसमें कोस थीटा अप्लाई करना है बेटे। कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। अब बेटे एक बात ध्यान रखना आप, इसमें जब भी कभी आप वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे तो वेक्टर का क्वेश्चन करने में क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना होता है। आप ये देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, यदि आपको ये पता चल गया कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। यदि आपको यही पता नहीं चला कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है तो सवाल होने का नहीं। आपके लिए सबसे आसान तरकीब बता रहा हूँ, जब भी आपका वेक्टर का कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला लिखो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राइट। देखिए अब हमें इसमें क्या चीज़ चाहिए, पहले ए डॉट बी। तो हमें ए डॉट बी ज्ञात करना है, आई माइनस का 2j प्लस का 3k डॉट 3i माइनस 2j और प्लस का के 2 है बेटे ये। ठीक, अब i की i में गुना 3 आ गया, j की j में गुना प्लस के 4 आ गया, प्लस का बेटे 3 आ गया। i डॉट i j डॉट j का मान कितना हो, 4 3 7 और 3 10 हो गया बेटे। a डॉट b की वैल्यू जो हमारे पास आ गई बेटे ये कितनी आई, 10 आ गई। अब a का मॉडुलस फाइंड कर लो, अंडर रूट, मापांक कहते हैं बेटे इसको। ये आ गया आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 1 10 और 4, और b का मॉडुलस ज्ञात कर लीजिए बेटे, अंडर रूट कितना हुआ, b का मॉडुलस हुआ बेटे 9 प्लस 4 और प्लस 1 10 और 4 14, ये भी 14 हो गया बेटे आपका। अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, जब भी हम मापांक ज्ञात करते हैं बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब कॉपियां हम चेक करते हैं बेटे, कितना ही समझा लें, कितनी बार बता दें, फिर गलती करते हैं। अंडर रूट जब हम किसी संख्या के अंदर करते हैं, मापांक निकालते हैं, तो कभी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आता। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर करने पर माइनस पॉजिटिव हो जाता है बेटे, सही है, हाँ याद रखना ये बात। पर सब बच्चे भूल जाते हैं बेटे, हमने देखा है जब पेपरों की कॉपियाँ चेक करते हैं बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये हो गया बेटे आपके पास 10, तो कितना आया, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू आया 10/14। अंडर रूट एक संख्या बचेगी, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स
5/7। अब इसमें देखो कौन सा आंसर सही है आपका, कौन सा आंसर सही है देखो क्वेश्चन के अंदर 5/7 कोस इनवर्स 5/7 बी पार्ट सही है बेटे आपका। तो कौन सा क्वेश्चन सही है? हाँ पार्ट बी पार्ट सही है बेटे, तो आपका बी पार्ट इसका आंसर हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, हर साल आता है, हर साल करीब करीब एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर आया हमारे पास 2i। सदिश दे रखा है इन्होंने बेटे हमें, a इज इक्वल टू कितना 2i माइनस जे प्लस 5k। यदि आप बेटे कोई पेपर देखें कंपटीशन का, PCS प्री का देखें, या टीचर्स का एग्ज़ाम होता है एक, TGT PGT का एग्ज़ाम होते हैं बेटे, उसमें भी ये मापांक का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन 3.25 नंबर का करीब का होता है। कितना आसान होता है। ये कह रहा है मापांक बताओ बेटे, मॉडुलस मापांक ए का मॉडुलस बराबर ए का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 25। 25, 1 और 4, माइनस का स्क्वायर कितना होता है? पॉजिटिव होता है बेटे। तो अंडर रूट 25, 26 और 4 30। इसका मापांक आ गया बेटे अंडर रूट 30। कितना आ गया? 30 आ गया बेटे। 2 दूनी 4 प्लस 1 5 और 25, 25 और 5 30। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मॉडुलस मापांक कहते हैं बेटे इसको। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है, 1 नंबर का सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटे ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आया, इससे करीब आपके समझ लीजिए 20-25 क्वेश्चन वेक्टर के हो जाते हैं इसी फार्मूले से। ए इज इक्वल टू दे रखा है बेटे आई प्लस 2j। बस इनमें गलती बहुत होती है बेटे, बच्चा ये सोचता है मुझे आता है और ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा गलती कर देता है। आप तो क्या चीज़ हो बेटे, हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो ये कह रहा है ए क्रॉस बी का मॉडुलस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब देखो ए क्रॉस बी से कितना बेनिफिट होता है। ये हमारे पास सरल रेखा के समीकरण ज्ञात होते हैं, साइन थीटा ज्ञात होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होता है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा। अब आप ए क्रॉस बी जब ज्ञात करेंगे तो उसमें करीब 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जिसको ए क्रॉस बी आता होगा समझ लीजिए उसको आधा वेक्टर आता है। समतल के समीकरण हो जाते हैं बेटा, इससे रेखा के समीकरण हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप अगर ए क्रॉस बी सीख लेंगे बेटे तो समझ लीजिए बहुत क्वेश्चन आपने कर लिए। अब हमें पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। डॉट तो आपको बता दिया अभी, ए क्रॉस बी ज्ञात करना और सीख लीजिए। देखो जब हम ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं तो माप सारणिक से करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं बेटे? सारणिक से ज्ञात करते हैं। सारणिक रूप में लिखने के लिए भी आता है 1 नंबर में कि निम्नलिखित वेक्टर को सारणिक रूप में लिखिए। तो ऐसे लिखते हैं बेटे इनको, आई जे और के। ए के कोएफिशिएंट 1 2 -2 2 3 -1। ये है बेटे ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए सारणिक रूप, इसे कहते हैं डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक आपको पेपरों में मिल जाएगा, अनसॉल्व पेपर में। विद्या क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और आपके मार्क्स अच्छे लाने का एक आपके लिए रास्ता दिया है बेटे हमने ये, तो आप इसको पढ़ते रहिए। इसमें बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये क्या करना होता है, ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हमें इसका प्रसार करना है। पहले आई के लिए लिखेंगे, माइनस जे के लिए लिखेंगे, प्लस के लिए लिखेंगे। ऐसे ही लिखते हैं, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना एक क्वेश्चन को। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। ए क्रॉस बी आ गया तो आपका वेक्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होने का। अब देखो आई के लिए ये ख़त्म,
ये ख़त्म, 2 3 -2 -1। अब जे के लिए ये लाइन ख़त्म, 1 2 -2 -1। अब के वाली लाइन छोड़ दीजिए, 2 3, बस ये करना, और ये लाइन ऊपर वाली समाप्त रहेगी। नियम प्लस माइनस प्लस होता है, ऊपर वाली गिनतियाँ। अब क्या होता है बेटे, इसको सोल्व करने में मिस्टेक करते हैं। देखो मैंने हिंदी का 4 बनाया, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें करते हैं, आई गुना 2 माइनस का, माइनस अपने पास से लगाते हैं, 3 दूनी 6 प्लस हो गया बेटे, माइनस का जे 1 माइनस का माइनस अपने पास से 2 दूनी 4 प्लस हो गया बेटे, ये भी प्लस का के 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, माइनस अपने पास से लेते हैं, यदि माइनस होता है तो प्लस हो जाता है बेटे। ये बचा आपके पास 4i, ये बचा आपके पास माइनस के 3j, और ये बचा आपके पास माइनस का 1k। अब वो कह रहा है इस एक रोस b का मॉडुलस ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बेटे, मॉडुलस एक रोस b का। तो एक रोस b तो आपके पास आ ही गया, और मॉडुलस आपको अभी बताया ही है, 4 चौक 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और प्लस 1 हो गया बेटे, 16 9 और 1 10, और 16 कितना हो गया 26, 9 और 1 10 और 16, ठीक है 26 हो गया बेटे। आंसर आ गया आपका 26, ये आपका मापांक आ गया, इसका एक रोज बी का मॉडुलस आ गया बेटे, राइट। नेक्स्ट जरा आंसर चेक कर ले बेटे एक बार इसका, √26 एक रोज बी का मॉडुलस √26, ये बेटे सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटे, √20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया बेटे आपका, ए इतना बी इतना, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री होगा। ये भी यही है कोस थीटा ज्ञात करने का। ए इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 14 15 16 17 18 19 कितनी बार बोर्ड में आ चुका, समझ गए। हाँ, तो हमें इससे मतलब नहीं होता बेटे क्वेश्चन में डिजिट क्या है, हमें मतलब होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के हम प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखोगे तो आसान क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। अब ये कह रहा है 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1। एक बार वेक्टर को चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है बीच का कोण बताओ बेटे, तो बीच का कोण कोस थीटा ज्ञात कर दीजिए आप, a डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस और b का मॉडुलस। तो हमें क्या चाहिए पहले, a डॉट बी। सबसे पहले a डॉट बी ज्ञात करो, a डॉट बी इज इक्वल टू 2i प्लस का j प्लस के 3k डॉट 3i माइनस का 2j प्लस का k। तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हुआ, 6 में से 2 4 और 3 7। a डॉट बी आ गया आपके पास। अब a का मॉडुलस ज्ञात करो, √4 प्लस 1 प्लस 9, 9 और 1 10 और 4। अब b का मॉडुलस ज्ञात करो बेटे। देखो कितनी बार बोर्ड में आ चुका। आप ये मत सोचो कि सवाल कैसा है, आप ये सोचो कि मेथड क्या है। हमें तो मेथड याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। हमें चाहिए कोस थीटा। तो मैंने अभी एक बात बताई थी कि वेक्टर के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फार्मूला। बस जिसका फार्मूला लिख दिया, फिर क्या रखा है, फिर तो जो जो फार्मूले में लिखा वही वही वैल्यू फाइंड कर लो और मान रख दो। ए डॉट बी कितना आया आपके पास, कोस थीटा इज इक्वल टू, ए डॉट बी है हमारे पास 7, और ये कितना है √14 और √14। तो कितना हुआ बेटे, कोस थीटा इज इक्वल टू 7/14
14, ये तो पता ही होगा आपको, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बराबर किसके, ए के होता है, सही है। हाँ बेटे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बराबर कितना होता है, ए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया बेटे। तो थीटा यानी कि 60 डिग्री का मान होता है बेटे, कोस 60 हो गया। अब हमें ये कंफ्यूजिंग रहता है बेटे, इसमें साइन लगाएं या कोस लगाएं, तो जो मार्क्स पे डिपेंड होता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो उस बात पे डिपेंड होता है बेटे हमारा कि ये मार्क्स कितने का है, 60 डिग्री का है बेटे। ये आंसर 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या कहते हो, पाई/3 भी आ सकता है बेटे, राइट। इनके बीच का कोण इतना होगा बेटे, आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कौन सा है, ये कह रहा है सदिश इतने इतने के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये कह रहा है सिद्ध करो साइन θ/2 कहते हैं बेटे इसको, बराबर 1/2 इंटू ए माइनस बी का मॉडुलस। क्या है ये, ए माइनस बी का मॉडुलस है बेटे। साइन θ/2 बराबर 1/2 ए माइनस बी का मॉडुलस हमें प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है ए और बी जो है यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है बेटे। ए और बी इकाई सदिश है हमारे पास, ए और बी क्या है, ये हमारे पास इकाई सदिश है बेटे, लिखा है ना, ए और बी क्या है, इकाई सदिश है। तो हमें क्या करना है बेटे, ए माइनस बी जो वेक्टर है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर करिए आप, तो ये होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट बी, कितना हुआ, ट्वाइस ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इंटू 2 और 1। अब ए डॉट बी को क्या कहेंगे, ए बी कोस थीटा कहते हैं, आप जानते हो ए डॉट बी को। तो ये हुआ आपके पास ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 1 और 2, ये फिर 1 हो गया, कोस थीटा बचा। बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, चूंकि इन्होंने दे रखा है ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 कॉमन, हमने इनमें जो भी क्वेश्चन लिया है एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे आपके लिए। ये एक ऐसा रास्ता है कि आपको कम टाइम में, हम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं देते आपको, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और आपके क्वेश्चन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है वो काम आता है। अब आपको साइन थीटा कोस थीटा इनके फार्मूले याद होने चाहिए। अब इसको खोलिए बेटे ब्रैकेट को, बराबर 2 तो अलग रहने दो, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 आ गया, 1 कैंसिल हो गया बेटे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर θ/2। हमें इसका मान निकालना है साइन स्क्वायर θ/2 का, तो ये हो गया 1/4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को जब आप पेपर देने जाएं 100% देख के जाना। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बेटे। अब हमें इससे साइन थीटा चाहिए बेटे, साइन θ/2, इसका वर्गमूल 1/2 हो गया, और ये हो गया आपके पास ए माइनस बी, और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी जो दे रखे हैं बेटे इन्होंने, ये यूनिट वेक्टर दे रखे, इकाई सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करना बेटे। थैंक यू बेटे।